जो भी कोई आप फूल पत्तियां आप चढ़ाते हैं, ये जरूर कीजिएगा। एक कथा आती है वामन पुराण में, सुनिए। नवदा भक्ति पर ही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और ये 9 सूत्र जीवन में काम में आएंगे। वामन पुराण में कथा दी है, एक ऐसा बिगड़ा हुआ व्यक्ति जिसने सदैव खोटे ही कर्म किए, कभी देवी देवताओं को माना नहीं, नम्री जुआरी था इस धरती का। हाथ में फूल की माला सजाता हुआ किसी बिगड़ी स्त्री के यहां जा रहा था। रास्ते में कोई प्रवचन चल रहा था, महात्मा ने बोला, देखिए ये कथा क्यों सुनते हो? कथा सुनकर आपको वक्ता नहीं बनना है। कथा क्यों सुनते हो? कथा इसलिए सुनी जाती है, जब भी कभी कोई गलत काम करने की बात मन में आ गई, भले ही आपने 25 साल पहले कथा सुनी है, पांडाल का सूत्र वेरियल की तरह माथे में चल के आ जाएगा और अपराधों से रोकने का काम करेगा। 50 साल पहले बात क्यों न सुनी हो और उसको भूल गए हो, लेकिन जब भी कहीं ये पाम गलत रास्ते पर चलते हैं, 50 साल पुरानी बात माथे में आके ताजी हो जाती है। अरे हमने ये सुना था और ये तो घोर अपराध है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सत्संग इसलिए किया जाता है। पांडाल में आप सुनते हैं, शाम तक यही भूल जाते हैं। कल की कथा आपको याद नहीं है, क्या हुआ मुझे मालूम है, नहीं है याद। कल क्या क्या कथा में बोला गया, बिल्कुल कहां 4 घंटे का प्रवचन कहां याद रहेगा। हाँ, कल के जो सूत्र थे कथा में, जो बातें बोली गई, कभी गलती से कुमार्ग का चयन कहीं गलत रास्ते पर पाम, तो कल के सूत्र बिल्कुल याद आ जाएंगे। बिल्कुल ये नियम है प्रकृति का। उस समय वो सब बातें ताजी हो जाती हैं, इसलिए सत्संग किया जाता है, इसलिए भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं। एक इतना बिगड़ा हुआ आदमी, 1 नंबर का जुआरी, एक फूल की माला लेकर के किसी स्त्री के पास जा रहा था। वह तो रास्ते में कथा चल रही थी कि परमात्मा के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। ये अर्चन भक्ति के ऊपर बोल रहा हूं मैं। अर्चन भगवान को समर्पित, चावल है, फूल है, पत्तियां हैं, तुलसी है, जो भी आप ये चढ़ाते हैं सब अर्चन में आता है। तो पाप उसके इतने थे कि कथा में तो नहीं बैठ पाया, लेकिन कान के ढक्कन तो खुले ही थे। चलता चलता उसने ये सुन लिया। पहुंचा, सीढ़ी पर पाम रखा, पाम गया फिसल, नीचे गिरा। नीचे कोई कीला पड़ा हुआ था, उसके पेट में पार हो गया। और जिस समय वो गिरा नीचे, तो सामने उसको महादेव की पिंडी दिखाई दी। हाथ में फूल की माला लगी थी। तो वक्ता पंडित जी महाराज कह रहे थे कि देवताओं को फूल, पत्तियां, तुलसी, बेल पत्र, फूल, माला, ये सब कल्याण के साधन है, तो ये कभी निरर्थक नहीं जाते। भगवान कल्याण करता है। देखो, मरने के लिए जा रहा था, दुनिया भर के उसने औट पाई किए, बेढंगे काम किए, लेकिन मरते समय जब उसको वो महादेव की पिंडी दिखाई दी, तो उसको वही पंडित जी महाराज की बात याद आ गई कि पंडित जी ने ये कहा था कि भगवान को फूल, पत्तियां, तुलसी, बेलपत्र जो भी चढ़ाया जाता है वो कभी निरर्थक नहीं जाता। तो इसने सोचा कि फूल की माला तो मैं किसी और के लिए लेके आया, वहां तक तो पहुंचा नहीं और मेरी मौत होने वाली है ये निश्चित, तो क्यों नहीं ये फूल की माला मैं भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। तो पेट के भर खिसकता हुआ गया और उसने फूल की माला महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दी। यहां तक आ रही है बात समझ में? थैंक यू, धन्यवाद। जैसे ही फूल की माला चढ़ाई, उतने में दम निकल गई उसकी, मौत को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत आए, उसको घसीट करके पकड़ करके यमराज के पास लेके गए। चित्रगुप्त पास में बैठे थे, सबका लेखा जोखा साफ सुथरा हिसाब रखते हैं। हिसाब साफ सुथरा रखा करो, जिसका देना है दे दो और जिससे लेना है उससे तगादा करते रहो। तगादा नहीं करोगे तो उसके देने की भावना ही खत्म हो जाएगी, वो देगा ही नहीं। तगादा करते रहोगे तो उस पर लोड पड़ता रहेगा। और लेना है तो लीजिए, क्यों नहीं लीजिएगा, लीजिए, आपने मेहनत से कमाए। भाई सोच लिया जी 2 नंबर का था, नहीं देता तो नहीं देता, मेहनत का है तो वो तो चाहिए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें लेने का ध्यान होता है ना जिन्हें देने का ध्यान होता है। किसी से ले लिया है तो देते भी नहीं, लेना है तो वो भी उन्हें ध्यान नहीं। हिसाब किताब क्लियर रखिए बिल्कुल। आपकी जेब में पैसा है, राशन वाले का क्यों नहीं देते हो? दीजिए। पैसा है, टाइम से बिजली का बिल भरिए। पैसा है जेब में, टाइम से बच्चों की फीस भरिए। यानी कुल मिलाकर के हिसाब ठीक ठाक होना चाहिए। मेरा तो यही सिद्धांत।